Good morning, all of you. Beta, open your page number 102 and we are going to start our topic rate of change of velocity. देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहता है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. In this case, the change in velocity of an object for any time interval is zero. अब देखो हमारे पास ना दो तरह के मोशन होते हैं. एक हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन और एक हमने किया था सेकंड हमने किया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो जैसा इनके नाम से पता है हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा. अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की कि किस रेट से हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. वो मेरे पास क्या टर्म कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेट करना यानी किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी के अंदर क्या आना, चेंज होना, कम या ज़्यादा होना. एक्सेलरेशन क्या कहता है, दैट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, मेरे पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज तो तभी पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. V स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, U स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अब देखो एक्सेलरेशन की मुझे ऐसा यूनिट निकालनी है. सबसे पहले मैं टाइम की यूनिट लिखती हूँ. टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. मेरे पास वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. अब देखो सेकेंड तो नीचे आ रहा है, हम इसको नीचे लिखेंगे तो मेरे पास टर्म क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. अब देखो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है. एक्सेलरेशन फर्स्ट और सेकंड, हम इसको क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. ये दोनों इसी के नाम हैं कि या इसको हम डी एक्सेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे. देखो एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी. डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब है कि पहली स्पीड ज़्यादा थी और अब स्पीड क्या हो गई है, कम, यानी डिक्रीजिंग इन स्पीड. डिक्रीजिंग इन स्पीड, बॉडी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. अंडरस्टूड. अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले दो तीन चीज़ें याद रखनी है. पहली बात क्या याद रखनी है कि इफ़ द बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट मूव करना स्टार्ट करती है, देन आवर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो. पहली चीज़ याद रखनी है. दूसरा क्या याद रखना है कि इफ़ वी अप्लाइड ब्रेक्स, अगर हम ब्रेक लगा देते हैं एकदम से गाड़ी रुक जाती है, देन आवर v इज इक्वल टू ज़ीरो. उस केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. थर्ड बात क्या याद रखनी है कि व्हेन फाइनल इज ग्रेटर देन टू इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे, इनिशियल से, देन आवर एक्सेलरेशन यानी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज. अगली बात क्या याद रखनी है कि व्हेन आवर इनिशियल इज ग्रेटर देन टू फाइनल, हमारी इनिशियल ज़्यादा थी फाइनल से, उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं, डी
एक्सेलरेशन, और SI यूनिट मेरे पास क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम 16 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। अब देखो इसने स्टेशनरी कहा है, इट मीन्स आवर बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, दैट आवर बॉडी स्टार्टेड पॉइंट फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से शुरू होगी तो मेरे पास u यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। अब देखो u तो मेरे पास 0 है, v मेरे पास कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी ये मेरी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी इन 30 सेकेंड। टाइम मेरे पास कितना है 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जब इसने ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी थी 6, तो ये अगला केस हो गया। तो इनिशियल तो मेरे पास कितनी हो जाएगी 6 और फाइनल मेरे पास कितनी हो गई 4। तो इस क्वेश्चन में एक बार एक्सेलरेशन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इन फर्स्ट केस मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। 0 क्यों हुई, क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से चलना शुरू किया था। और मेरे पास v कितनी थी, v मेरे पास थी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम मुझे मिला है, कितना मिला है 30 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, v माइनस यू बाई टी। अब v कितनी है 6, u कितना था 0, टाइम कितना था मेरे पास 30। जेन्युइन सी बात है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे 6/30। जब हम इसको कट करके सोल्व कर रहे हैं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा मेरे पास दूसरा केस आ गया। दूसरा केस क्या आ गया कि जब मैंने साइकिल पे ब्रेक लगाई तो उस टाइम मेरे पास इनिशियल कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने ब्रेक लगाई तो मेरी फाइनल कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम मेरे पास कितना था 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 4, u कितना है 6, टाइम कितना है मेरे पास 5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर किस में आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक बार तो एक्सेलरेट हुई बॉडी, फिर दूसरी बार क्या हो गई, डी एक्सेलरेट। चलो बेटा अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एट पेज नंबर 103। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा हम ये यहाँ पर कर चुके हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जहाँ पर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं होता और जहाँ पर वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour. It means मेरे पास जो u है उसने अपनी स्पीड डिक्रीज की, यानी किससे चल रहा था 80 किलोमीटर पर आवर, और v मेरे पास कितनी हो गई फाइनल मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम मेरे पास कितना है 5 सेकेंड। अब एक बात याद रखो, टाइम मेरा सेकंड में है और स्पीड मेरे पास किस में है किलोमीटर पर आवर, तो मुझे इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 80 इंटू 5/18 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60 इंटू 5/18। इज दैट क्लियर। और जब हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे कट करने के बाद हमारे पास टर्न क्या आएगी after calculation that we got the value। कोई कट हो रहा है इसमें से, अब कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो इसकी कि जब भी हम बॉडी की क्या कर रहे हैं स्टॉप कर रहे हैं, या हमने ब्रेक अप्लाई किए हैं, या हम क्या कर रहे हैं एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ा स्लो डाउन करना पड़ा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो हम इसका हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं 80 इंटू 1000 बाई कितना आ जाएगा 60 इंटू 60। देखो ये किलोमीटर में था, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किस में आ गया मीटर के अंदर, और ये मेरे पास मिनट में हो गई, ये मेरे पास किस में हो गई सेकंड के अंदर। और जब मैं सोल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 22.2 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गया u। ऐसे ही मैं v को सोल्व करूंगी, v मेरे पास कितना आ जाएगा 60 इंटू 1000 आइदर 60 इंटू 60, एक 160 से 160 कैंसिल। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 16.6 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा डायरेक्ट भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, दोनों में वैल्यू क्या आती है सेम। अब एक्सेलरेशन क्या कहता है v माइनस यू बाई टी। देखो v मेरे पास कितना आया है
16.6 और u मेरे पास कितना आया है 22.2 और टाइम मेरे पास कितना है, टाइम इज गिवन टू अस 5 सेकेंड। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, एक बार ये आपको ट्राई करना है, अगर ये नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ट्रेन ने रेलवे स्टेशन से चलना शुरू किया। इट मीन्स यू मेरे पास क्या हो गया 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है और स्पीडली यानी v मेरे पास कितनी हो गई है 40। टाइम मेरे पास कितना है मिनट्स, मुझे मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और सिंपल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। हैव ए नाइस डे बेटा।